कई की भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न। गोद सुमित्रा की हुई दो सुत से संपन्न। चमकी जब घर में चार चंद्र चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बड़े तब लोक कर सूर्य वंश भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुर दल भी था आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नप के द्वार थे खड़े हुए। अविलोका बहुरूप विराट देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नरपति ने जे समय जात कर्म संस्कार। वेदों ने तब सूत बने कियों जय जयकार। गजरथ भूमि तो रघुपट धन भूषण गोदान। दिए नेगियों के लिए नपने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ। तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति ये सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर हैं। कई सुत है बेश पे भरण रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात सुमित्रा के शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शुभ लक्षण धाम जो प्रथम है वही लक्ष्मण कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि जो गूंजी जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से न फूल समाती है। जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती हैं। नित्य नया त्योहार था नित्य नई कुल रीत। इस प्रकार आनंद में गए मास कछु बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ। उस और भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ।
चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती थीं। पुचकार दुलार श्रृंगार करें काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमुक ठुमुक, मुख से तोतले बोले चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाएं फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। और नारी सोवान रख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप। नक्सक सुंदरता भरे कैसे सुघड़े अनूप। तलबे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से भी उजे यारे प्यारे, नक तो निरखोचित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी की सरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वारपालें गाज रहे। और उदर नाभि तक मणिमाल कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चहुओर हुई। बहनाओं से उदर त्रिवेणी तट बक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठ कथाएं से है सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आ जानो बाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चार चुबक अड़ुधार अधर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को तो दशा दिशा बस में दर्शन यह दर्शन दिखाते हैं। दाढ़ में हीरागढ़ तारगढ़ जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचि राजे रस भरी रसीले रसकों की। वाणी से वर्णन हो सके ना मधुराई वह है वचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की नासिका बालकों की। छवि किससे वर्णी जाए सखी कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लाबड़ लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़े भागी भाल विशाल सखी भूपत के चिन्ह बताता है। चंदन जगबंदन नंदन का मर्यादा धर्म सिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष भोरे भुंजग शर्माते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष भोरे भुजंग शर्माते हैं।
हाथों में है धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते जगवंदन के। बड़े भागिन बे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन ही हैं जो दर्शन उनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिस जय है पा कर के ये सुत सुंदर चारों।